नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने फिजिकल साइंस पैथोलॉजी से रिलेटेड जो 6th लेक्चर है वो लेके आए हैं। ये हमारा 6th वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान शिक्षण से रिलेटेड अपना आज का वीडियो। तो ये हमारे इसमें चैप्टर 4 हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर 4 में हम पाठ्य सहगामी एवं अनौपचारिक उपागम यानी को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम वन लाइनर के माध्यम से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके विषय में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर 1973 में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसमें हमारी मैरीलैंड विश्वविद्यालय इसमें हुई थी। तो जैसा कि आपने इस पहले ही क्वेश्चन में देख लिया कि हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है उसको रखने की कोशिश की है। तो हमारा ये क्वेश्चन बनाते हैं उसमें सन भी डालते हैं, स्थान भी डालते हैं, किसने की ये भी डालते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई ये भी डालते हैं। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश वन लाइनर के द्वारा की जाती है। अब हमारा जो वीडियो है वो आप लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड विज्ञान का शिक्षण किस प्रारूप में संभव है? तो जैसा कि आपने समझ ही लिया कि इंटीग्रेटेड विज्ञान के बारे में पूछा किया है, फिजिकल साइंस से रिलेटेड है। तो इसमें जो पहला जो उसका आंसर है वो पहला है प्रविधि विधियों द्वारा यानी प्रोसेस अप्रोच, ये हो गई। उसके बाद समप्रत्यय प्रणाली के रूप में, और तीसरा हमारा है इकाई अथवा प्रकरण प्रविधि द्वारा, और चौथा हमारा पर्यावरण प्रणाली द्वारा। तो ये चारों जो हैं वो हमारे इंटीग्रेटेड विज्ञान का शिक्षण इस रूप में संभव है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है द कमिटी ऑफ ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 1964 ईस्वी में। चौथा हमारा क्वेश्चन है कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इस तरीके से हमने अपने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा 5th क्वेश्चन शुरू होता है, कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है। तो कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति ने क्या सुझाव दिए थे? मतलब हमने देख लिया किसने किया, किस सन में किया। अब सुझाव क्या दिए थे? तो हमारा है सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला का गठन, बी है स्टोर रूम की स्थापना, सी है प्रति छात्र 30 वर्ग फुट स्थान का निर्धारण, डी है स्टोर रूम के एक भाग को तैयारी कक्ष में रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और हमारा 5th है कि प्रयोगशाला में छात्रों के बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था हो। इस तरीके का हमारा वन लाइनर आप देख ही सकते हैं कि हमने पूरा जो चैप्टर है उसको कवर करने की कोशिश की है। इसलिए इतने बड़े बड़े जो हमारे जो हमने इसको पॉइंट वाइज भी आंसर को बांटा है। आपको किताब को मतलब रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप हमारा वीडियो ही 3-4 बार देख लेते हैं तो आपका वो जिसके बारे में हमने चैप्टर के बारे में अपना वीडियो बनाया है उसमें आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। तो ये हमने वीडियो जो है वो अपने से बनाए हैं, ये प्रश्न कहीं पे भी नहीं दे रखे हैं। तो आप यदि पूरा इंटरनेट छांट सकते हैं तो छांटिए। हम पूरा का पूरा जो वीडियो है खुद से बनाते हैं और सारे क्वेश्चन हमारे अपने होते हैं। तो हमारे जो आपको यूनिक ही प्रश्न मिलेंगे और अच्छे प्रश्न मिलेंगे, ताकि आपको विषय से संबंधित भी जानकारी अच्छी हो जाएगी और भली भांति कुछ भी आ जाए आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। अब हमारा 6th क्वेश्चन आता है प्रयोगशाला के संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? तो इसमें उत्तर है हर प्रयोगशाला में एक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला कर्मचारी एवं एक स्टोर कीपर होना चाहिए। यानी कि तीनों के तीनों आप देखिए, एक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला कर्मचारी और एक स्टोर कीपर होना चाहिए। दूसरा हमारा है जिन विद्यालयों में वर्कशॉप की व्यवस्था हो वहाँ पर एक कारीगर भी होना चाहिए। हर प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य हेतु सप्ताह में कम से कम 2 पीरियड छात्रों को जरूर दिए जाने चाहिए, और हर छात्र प्रयोगात्मक नोटबुक तैयार करे, अध्यापक उसका नियमित निरीक्षण करे, और शिक्षक हर छात्र का प्रयोगात्मक कार्य संबंधी तिथि क्रम चार्ट तैयार करे जो छात्र के प्रगति के द्योतक होगा। मतलब ये उससे देखी जाएगी कि उसकी कितनी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उसका प्रगति कितनी हो रही है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रथम प्रयास कब किया गया है? तो ये हमारा प्रयास किया गया 1953 ईस्वी में।
ये सारे क्वेश्चन हमने अपने हाथ से लिखे हैं, कहीं से आपको इसके स्क्रीनशॉट नहीं मिलेंगे कि हमने कोई स्क्रीनशॉट लगाया हो या कोई पिक्चर लगा दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे हमने हाथ से टाइप किए हुए हैं। तो ये हमारा एक कॉपीराइट ही बनता है। अब 8वां क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम क्या है? तो स्कूल साइंस है और प्राइमरी टीचर है। अब हमारे 9th क्वेश्चन आता है, साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो ये साइंस नामक एक साप्ताहिक पत्रिका वही है। फिर हमारा आता है 10वां, अच्छी पुस्तक के क्या गुण होने चाहिए? तो अच्छी पुस्तक में भाषा जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि लोगों के समझ में आए। भाषा मनमोहन शैली की होनी चाहिए, यानी कि मन मोह ले ऐसी भाषा होनी चाहिए। अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम आजकल हर एक वीडियो में देखते हैं, जो अनर्गल प्रलाप भी शुरू में बीच में कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो विषय वस्तु से अतिरिक्त और कुछ डिस्कस नहीं होना चाहिए। कागज अच्छे स्तर का होना चाहिए। पुस्तक में सही और आधुनिक पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए। अब क्या है, अध्यापकों के द्वारा उपयोग हेतु हर समय तैयार पुस्तिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हैंडबुक। अब हमारा 12वां क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला विधि में किसको महत्व दिया जाता है? तो ए है प्रयास एवं त्रुटि को, और करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। जहाँ विज्ञान आ जाता है वहाँ प्रैक्टिकल शब्द जुड़ जाता है अपने आप ही, उसको तो आँख बंद करके आप टिक कर सकते हैं। ये एक तरीके का मैं कैच देता हूँ कि करके सीखना कहीं पे भी अगर विज्ञान का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप डाल सकते हैं। विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है? तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला आवश्यक है, यानी प्रैक्टिकल आना चाहिए, करके सीखना। अब हमारे आता है 14वां क्वेश्चन, ये कहता है कि विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना, कथन किसका है? तो जैसा कि डीएस कोठारी आयोग बहुत फेमस आयोग हुआ है, उसके डीएस कोठारी के नाम पर रखा गया था, तो ये कथन इन्हीं का है। फिर आता है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित तथ्य, शोध, खोज एवं अनेक लेखों को किसमें प्रकाशित किया जाता है? तो ये जर्नल्स निकलते रहते हैं। तो ये सब जो होते हैं साइंस के जर्नल्स होते हैं, ये निकलते हैं। ये साइंस, किसी भी साइंस को आप कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के भी किसी मेडिसिन से रिलेटेड जर्नल भी निकलते हैं, कोई भी यदि शोध हो गया उससे रिलेटेड जर्नल निकलते हैं। तो ज़्यादातर ये जर्नल में ही इस तरीके की चीज़ होती है। अब हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, भाई पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पाठ की रूपरेखा के लिए, शिक्षण तकनीकी के रूप में, और पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए, इन 3 कामों के लिए किया जाता है। 17वां हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक को एक अच्छी पुस्तक के मूल्यांकन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें सभी वर्ग के छात्रों के अनुरूप हो, भाषा सरल स्पष्ट हो, तीसरा है मुख्य पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ जो है आकर्षक होना चाहिए। आपने देखा होगा कि भाई प्रेजेंटेशन ही होता है, जो दिखता है वो बिकता है। ये प्रश्न आपने बहुत देखा होगा, हर दुकानदार भी बोलता है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। इसी तरीके से किताबों में भी होता है कि जो किताबों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल होती हैं उनको लोग जल्दी खरीदते हैं और पसंद करते हैं। यदि आप फ़ोटोकॉपी करके करवा के दे दीजिए बच्चों को, तो कोई बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता है, और चाहे उसमें टू द पॉइंट भी क्यों ना बताया गया हो। इसीलिए ज़्यादातर अब हम लोगों के भी यदि आप देखेंगे यूट्यूब के जितने भी वीडियोस होते हैं कलरफुल ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का उल्लेख होता है? तो ऐसी पुस्तक को कहते हैं हमारा कार्य पुस्तक, ये कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि पाठ्य पुस्तक का प्रकरण किस सिद्धांत पर क्रमबद्ध होना चाहिए? इसका उत्तर हमारा है सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कह रहा है कि वह कौन सी पुस्तक है जो शिक्षक के मार्गदर्शन का कार्य करती है? मतलब एक होता है कि बच्चों के मार्गदर्शन का कार्य करती है, और एक होती है कि शिक्षक का मार्गदर्शन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वाले वीडियो का हो गया, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही पूछा गया है। तो ये है हस्त पुस्तक। हस्त पुस्तक इसका आंसर है।
इस तरीके से हमने आज का अपना वीडियो कंप्लीट किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। परीक्षा नज़दीक है, तैयारी करिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए हर वीडियो का। हर वीडियो जो है 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के वीडियो हैं, तो इसको आप यदि 2 घंटा भी दे देंगे तो हमारे सारे वीडियो जो हैं आप लगभग कर ही लेंगे। 2 घंटा ज़्यादा नहीं होता है एक दिन में। तो एक हफ्ते में यदि आप 3-4 बार भी यदि हर वीडियो को रिपीट कर देते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको एक तरीके का एक प्लस पॉइंट ही मिल जाएगा इन वीडियो से, और ज़्यादातर क्वेश्चन फंसने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर करके इसका अभ्यास करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।